नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। हमारी वीडियो में हम बहुत बार इस तरीके से बात करते हैं दोस्तों कि अगर हमने किसी अपने को खोया है तो ऐसे जो लोग हैं इस दुनिया से जाने के बाद भी हमसे जुड़े रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो हमेशा के लिए हमसे दूर गए हैं, कहीं ना कहीं हमारे टच में होते हैं। उनको हमारे बारे में बहुत सारी बातें सारी ही बातें पता होती है। वैसी एक बात हाल ही में एक कर्नाटक की दीदी है, तो उन्होंने मुझे बात कही। वो मैडम जो है दोस्तों, उन्होंने कुछ इस तरीके से बात कही है कि उनके पड़ोस में उनके एक पहचान के एक भैया रहते थे। वो एकदम सगे तो उनके भाई नहीं थे, लेकिन एक भाई बहन जैसा उनका रिश्ता था और वो बहुत ही अच्छे थे स्वभाव से। और उनके घर पे उनकी पत्नी और उनकी माँ वगैरह ऐसे रहते थे, उनके 2 बच्चे थे। तो इस तरीके से सब चल रहा था, लेकिन एक दिन दोस्तों एक दुर्घटना में उनकी अचानक मृत्यु हो गई। और उनके जाने के बाद वो कहते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई। और वो कहती है कि तभी उसने ऐसे वीडियोस देखने चालू किए और उसी तरीके से उसने मुझे संपर्क किया था। और इस बात को तकरीबन अभी 6-7 महीने हो गए। और 2 बार दोस्तों उसके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएँ हुई कि एक बार उनके घर पे कुछ कौटुंबिक विवाद चल रहे थे और इसके वजह से ये बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। वो ये कह रही थी कि मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी थी, काश मेरे वो भाई होते तो मैं उनको ये सारी चीज़ें बताती। मुझे इसमें बहुत ही अच्छा लगता, क्योंकि जब हम दुखी होते हैं तब जो ऐसे लोग जो हमें अच्छे से समझ सकते हैं, तो ऐसे लोगों को हम अपना दुख अगर कहे तो थोड़ा सा मन हल्का हो जाता है। तो क्या हुआ दोस्तों, वो कहती है कि मैं रात को सोते समय एकदम रो रो कर ही सो गई। और अगले दिन दोस्तों उनको किसी का अचानक फ़ोन आ गया और वो कहने लगी कि मैं उस इंसान को जानती भी नहीं थी। तब उस इंसान ने अपना नाम कहा और उसने ये कहा कि तुम्हारा जो गुजरा हुआ भाई है ना, मैं उसके कंपनी में काम करता हूँ। तब इसने पहचान लिया, क्योंकि उनके कंपनी का नाम उसको पता था। तो उसने पूछा कि आप इस कंपनी में काम करते हैं? तब उसने बोला कि हाँ, मैंने उसी कंपनी में काम करता हूँ जहाँ पर तुम्हारे भैया थे, जो आज हमारे बीच में नहीं है। और उन्होंने ये कहा कि उन्होंने उस वक्त मुझे तो आपका नंबर दिया था कि कभी अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उसको जब ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हो। एकदम उनका करीबी दोस्त था वो इंसान। और उसने उनको फ़ोन करके अगले दिन ये बोला कि आज रात को मेरे सपने में कल रात को वो आए थे और कहीं ना कहीं वो तुम्हें लेकर बहुत ही ज़्यादा दुखी थे। तब उन्होंने मुझे सपने में ये कहा कि मैं तुम्हें फ़ोन करके बोलूँ कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी जो कौटुंबिक चीज़ें हैं वो हमेशा ही ऐसी बुरी नहीं रहने वाली। तो ये बात सुनकर उसका एकदम शौक लगा, क्योंकि वो एक अनजान इंसान उसको फ़ोन करके ये बात बोल रहा है और उसने उसके सपने में आकर ये बात कही कि वो आज शायद दुखी है, तो तुम उसको प्लीज़ फ़ोन करके कहना। और वो कहती है कि वो इंसान कहता है कि मुझे इतने क्लियर मैसेजेस आए कि मैं आपको क्या बोलूँ। और उस इंसान ने ये भी बोला कि तुम्हें सच में कोई तुम दिक्कत में हो क्या? तो वो बोली एकदम डिटेल में थे, उसने कुछ कहा नहीं उनको, लेकिन उसने कहा कि हाँ, मैं थोड़ी दुखी थी और आपने जो भी बात कही इसलिए सच में आपका धन्यवाद, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज मेरा भाई जो है वो कहीं ना कहीं मेरा साथ है, या फिर उसको भी पता है कि मैं कौन सी परिस्थिति से गुजर रही हूँ। ये एक बार दोस्तों बात हुई और उसको सच में बहुत ही अच्छा लगा। और 2-3 महीने के बाद भी वो एकदम बहुत ही ज़्यादा बीमार थी उस वक्त। और उस वक्त भी वो ये कहती है कि उस वक्त मुझे एकदम ऐसे लग रहा था कि कोई भी मेरा मदद करने वाला नहीं है, मैं एकदम अकेली पड़ गई हूँ। और वो जब बीमार थी दोस्तों, तभी भी उसी इंसान का उसको उस वक्त फ़ोन आया कि मुझे कल भी वो सपने में आए थे और कहा था कि तुम्हें मैं अपनी तुम्हारी हलचल पूछूं, तुम ठीक हो ना? तब उसने कहा कि मैं बीमार हूँ, इसलिए शायद उन्होंने कहा होगा। और इस तरीके से उस इंसान का उसको 2 बार फ़ोन आया और उसने बराबर उसी वक्त फ़ोन करना या इत्तेफाक दोस्तों नहीं हो सकता। और बहुत लोग ये भी कह सकते हैं कि जो फ़ोन है या फिर जो सपना है वो उस मैडम को ही आखिर क्यों नहीं आया, ऐसे आपके भी मन में बात आई होगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि वो जो सोल है, उनको जो चीज़ें उस वक्त संभव हुआ या फिर जो करना ठीक लगा वो उन्होंने किया होगा। क्योंकि एक पश्चिम बंगाल की भी एक माताजी थी, तो उन्होंने अभी अपने बेटी को खोया था। और वो बहुत बार उसकी जो बेटी है दोस्तों, वो उसके एक सहेली के सपने में आकर अपने माँ को तुम ऐसे कहो वैसे कहो, ऐसे वो कहती थी। तब उसके जो सहेली थी वो थोड़ी सी आध्यात्मिक स्तर पर उच्च होगी, तो उसने उसको सपने में भी एक बात कही थी कि तुम अपने माँ के सपने में क्यों नहीं आती। तब उसने ये कहा था उसकी बेटी की आत्मा ने कि अभी ये समय नहीं आया कि मैं उसके सपने में आऊँ, लेकिन जब ऐसा समय आएगा तब मैं खुद से उनको कुछ संदेश पहुँचाऊँगी। लेकिन फिलहाल मैं तुम्हें जो भी बातें कह रही हूँ उस पर तुम ध्यान देना। तो आप समझ जाइए दोस्तों कि यहाँ पर हमारे मन के जैसे सारी चीज़ें नहीं होती। उनको जो संभव है या फिर जो उनको उस वक्त ठीक लगता है करना, वैसा वो बहुत बार करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो बात है दोस्तों, एक सच्ची बात है ये। तो इससे हम कहीं ना कहीं ये सीख सकते हैं कि इस दुनिया से जाने के बाद भी हमारे जो अपने हैं वो हमसे जुड़े रहते हैं। हमारे जीवन में जो भी छोटी मोटी घटनाएँ होती है वो सारी उन तक कहीं ना कहीं पहुँच जाती है। तो इसलिए आप कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना। हमारे जो अपने हैं कहीं ना कहीं हमसे हमेशा के लिए जुड़े हैं और वो हमेशा हमारे साथ है दोस्तों। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जहाँ पर हम उनके साथ बहुत सारे जीवन बिता सकेंगे, जहाँ पर हम उनके साथ बहुत ही खुशी से उस लोक में ज़रूर रह पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।